आज हम कुछ और फंक्शनों को लेकर के और उनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम कुछ फंक्शन लेकर के उनकी कंटिन्यूटी चेक करें, कुछ थ्योरम हम जान लेते हैं जिसकी सहायता हमें लेनी होगी जब हम कुछ फंक्शन जो अभी आगे लेंगे जिनकी कंटिन्यूटी जांच करेंगे, उनकी कंटिन्यूटी जांच करने में इन सभी थ्योरमों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम ये है कि अगर दो फंक्शन है f और g और दोनों ये अलग अलग x के किसी मान c पर कंटिन्यूअस है, ये भी g ऑफ x भी x के मान c पर कंटिन्यूअस है ना, और ये भी कंटिन्यूअस है, और ये दोनों ही फलन एक वास्तविक फलन है, यानी फंक्शन f एंड g बी टू रियल फंक्शन, ये दोनों के दोनों ही रियल फंक्शन है और ये दोनों अलग अलग से किसी x के किसी मान c पर कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा है तो हम 4 रिजल्ट यहाँ लेते हैं। इन दोनों ही फंक्शनों के सम भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इन दोनों ही फंक्शनों के अंतर भी उसी पॉइंट पे यानी x इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होंगे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो भी x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस होगा, और f बाई g भी करते हैं तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का या रैशनल पॉलिनोमियल का अगर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो फिर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, और इन्फिनिट हो जाने की स्थिति में फिर हम कंटिन्यूटी जांच नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये तो फर्स्ट था। सेकंड थ्योरम ये है कि अगर हम साइन x का लिमिट फाइंड आउट करते हैं एज x टेंड्स टू 0 पे तो इसका वैल्यू 0 होता है। वैसे ही cos के लिए अगर 0 पे उसकी कंटिन्यूटी 0 पे उसका लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो 1 होता है लिमिट का वैल्यू, और लिमिट ऑफ x साइन x बाई x एज x टेंड्स टू 0 पे अगर फाइंड आउट करते हैं तो इसका लिमिट भी 1 के इक्वल होता है। और ऐसे ही tan x बाई x का लिमिट एज x टेंड्स टू 0 पर, मतलब जहाँ x जो है 0 की तरफ प्रवृत्त हो, 0 की तरफ बढ़ रहा हो, 0 के बराबर कभी नहीं होगा लेकिन 0 की तरफ लगातार ये बढ़े जा रहा है, तो इस स्थिति में भी इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये सेकंड थ्योरम के कुछ पार्ट्स हैं, है ना। तो इनको देख के आप समझ गए होंगे कि आगे जो भी हम फंक्शन लेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही कंटिन्यूटी जांच करेंगे, इसको देख के पता लग भी गया होगा। और अगला ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन f ऑफ x है और इसका लिमिट आप c को टेंस करते हुए इसकी लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो चूँकि आप इन सभी में देख लीजिए कि x टेंस कर रहा है 0 को, और यहाँ अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते भी हैं तो यहाँ x टेंस कर रहा है किसको, c को, तो फिर इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो x का टेंस है वो किसी भी तरह से करके 0 में परिवर्तित कर लेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन है, और इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑफ साइन x एज x टेंस टू c। अभी x टेंस टू c की जगह पे हमें कोई और वैल्यू लेकर के और कोई 0 की तरफ टेंस कराना है, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस h लेकर के, यानी कि x को हमने रिप्लेस कर दिया c प्लस h में, और ऐसा मान लिया कि x c की तरफ टेंस कर रहा है, c की ओर टेंस कर रहा है, यानी x अप्रोच टू c, है ना, x c को अप्रोच कर रहा है। तो इस स्थिति में आप ये देखिए कि x जब c की तरफ बढ़ना शुरू होगा तो ये तभी बढ़ सकता है जब h 0 की तरफ बढ़ रहा हो, क्योंकि x c के बराबर तभी होगा जब यहाँ h का मान रियल में देख लिया जाए 0 होगा, तभी तो x का मान c होगा। तो इसलिए चूंकि ये भी टेंस कर रहा है तो ये भी 0 की तरफ क्या करेगा, टेंस करेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इफ़ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0, और हम इस फंक्शन के का जो लिमिट x टेंड्स टू c है उसको हम चेंज कर सकते हैं लिमिट, अभी जो f है हम लिख सकते हैं f और x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस h पर, c प्लस h वाले वैल्यू पर रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे एज h टेंड्स टू 0, जहाँ h किसकी तरफ टेंड्स कर रहा है, 0 की तरफ। समझ रहे हैं ना, ये तो भी उतना समझ में आ रहा हो। तो आप ये अगर रिजल्ट याद रखेंगे कि आप x को किसी वैल्यू c प्लस h पे आप रिप्लेस करते हैं x को, तो आपको यहाँ जो वैल्यू आपने h रखा h टेंड्स टू आप यहाँ 0 लिख सकेंगे, x टेंड्स टू c के बजाय h टेंड्स टू 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना जरूरी है, ये रिजल्ट से याद रखना जरूरी है, और ये याद रखना जरूरी है। ये 3 बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आगे हम जो फंक्शन लेने वाले हैं आप उनकी कंटिन्यूटी जब जाँच करना सीखेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये 3 बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं या ये 3 जो बेसिक थ्योरम हैं जो कि अप्लाई होने वाले हैं कंटिन्यूटी जांच करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें ये तीनों के तीनों काम आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ हमने एक फंक्शन लिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। आप ये जानते हैं साइन x खुद ही एक फंक्शन है और कॉस x एक अलग फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है वो 2 फंक्शनों पर डिपेंड है या 2 फंक्शनों का योग है, ठीक है। दिस फंक्शन इज सम ऑफ 2 फंक्शंस।
इसलिए हम इन दोनों फंक्शनों को अलग अलग कर लेंगे और मान लेंगे कि लेट इज इक्वल टू साइन एक्स मान लेंगे और इस फंक्शन को टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी दोनों फंक्शनों को अलग अलग दो फंक्शन बना करके, हैं भी दो फंक्शनों के रूप में इनकी कंटिन्यूटी जांच कर लेंगे और फिर जो पहला थ्योरम हमने बताया था उसके आधार पे हम इसको प्रूव कर लेंगे कि ये कंटिन्यूअस है ना। तो पहले तो ये ले लेते हैं और लिखते हैं एस क्या है, फंक्शन है, ठीक है। एस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, सभी रियल नंबर पे ये डिफाइंड है ये फंक्शन। एंड तब मान लेते हैं लेट सी बी अ रियल नंबर, ठीक है, और x को रिप्लेस करेंगे c प्लस h, ठीक है, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू c प्लस h और लिखेंगे यहाँ इफ x टेंड्स टू c, यदि x c की तरफ प्रवृत्त है देन h टेंड्स टू 0, तब h किसकी तरफ प्रवृत्त होगा, 0 की तरफ प्रवृत्त होगा, यानी 0 की तरफ जा रहा होगा, है ना। नाउ अब s ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, अभी यहाँ सबसे पहले हम x को रिप्लेस करेंगे c से, है ना, और लिखेंगे यहाँ साइन c एंड लिमिट ऑफ फंक्शन s ऑफ x एज x टेंड्स टू c। इस फंक्शन को मैंने अभी बताया है कि इसका यूज करके और हम लिख सकते हैं यहाँ लिमिट s ऑफ x को रिप्लेस कर रहे हैं हम c प्लस h से, ठीक है, तो जिसकी वजह से x टेंड्स टू c रिप्लेस हो रहा है h टेंड्स टू 0 से, ठीक है, ऐसा हम बता चुके हैं। अभी इज इक्वल टू आप लिखेंगे लिमिट, जब यहाँ x है तो यहाँ x है, अभी यहाँ c प्लस h लिख देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, c प्लस h होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन c प्लस h एज x टेंड्स टू 0, ऐसा लिख लेंगे। और आगे आपको पता है कि साइन a प्लस b या अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले का यूज करके और इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, इसका विस्तार कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन h, इसका एक्सटेंशन कर लिए इसका, और अभी यहाँ एज x टेंड्स टू 0। अब हम यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके दो पद हैं, तो दोनों का ही अलग अलग लिमिट सेपरेट करना पड़ेगा लिमिट के लॉ से। लिमिट में आपने ऐसा पढ़ा होगा, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ साइन c इंटू कॉस h प्लस लिमिट कॉस c इंटू साइन h एज h टेंड्स टू 0। और फिर हम वैल्यू रख लेंगे, यहाँ h का वैल्यू यहाँ 0 रख लेंगे, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, और यहाँ तो c है और यहाँ h टेंड्स टू 0, तो h का वैल्यू रखना यहाँ h है ही नहीं, तो यहाँ केवल साइन c रह जाएगा, और यहाँ इंटू कितना हो जाएगा 1, साइन c इंटू 1, क्योंकि जब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 से साइन c का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन c ही रहेगा। दूसरे वाले पद में आप यहाँ साइन cos c ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ साइन 0 रखेंगे, h का वैल्यू रखेंगे यहाँ 0, तो साइन 0 का वैल्यू हो जाता है 0 इंटू कॉस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो प्लस में अगर हम यहाँ 0 रखते भी हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि इसका लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करने पर टोटल वैल्यू इसका आ जाता है साइन c। यानी कि अभी हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन s ऑफ c इज इक्वल टू साइन c, यानी c पर भी इसका वैल्यू साइन c है और लिमिट का भी वैल्यू कितना है साइन c है, x टेंड्स टू c, तो इसलिए ये दोनों ही इक्वल हैं। तो लिखेंगे यहाँ सिंस फंक्शन s ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट s ऑफ x एज x टेंड्स टू c आर इक्वल, सो फंक्शन s इज कंटिन्यूअस एट c एट x इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू c पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो ये पहला फैक्ट हमने कर लिया, पहले फंक्शन का हमने कंटिन्यूटी जांच कर लिया। अब ऐसे ही दूसरे फंक्शन का भी कंटिन्यूटी जांच करेंगे और फिर वैसे ही लेंगे लेट t ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x, है ना, ऐसा कर लेंगे और लिखेंगे एंड पुटिंग x इज इक्वल टू c प्लस h, इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0 एंड t, अब चूंकि t जो है डिफाइंड है तो यहाँ t भी डिफाइंड रियल नंबर से, जैसे s रियल नंबर के सभी पॉइंट पे डिफाइंड था वैसे t भी है, तो उसको यहाँ लिख लेंगे कि वेयर t इज फंक्शन t इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर
फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और ऐसा करने से हम फिर से वही लेट सी बी अ रियल नंबर, मतलब हम यही स्टेप, ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप हम जब ये फंक्शन लेंगे तो यही स्टेप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेम यही स्टेप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। और फिर जो आगे स्टेप है x इज इक्वल टू सी प्लस एच, इफ x टेंड्स टू सी देन h टेंड्स टू 0। मतलब आप इस फंक्शन को जब लेंगे, भले फंक्शन का नाम अलग है, t हमने नाम रखा हुआ है फंक्शन का यहाँ, लेकिन बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे यहाँ है वैसे ही रहेगा। तो अभी यहाँ कर लेते हैं नाउ t फंक्शन t ऑफ c इज इक्वल टू, अब यहाँ फंक्शन t ऑफ c रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा cos c, cos x है तो यहाँ cos c हो जाएगा। एंड लिमिट ऑफ फंक्शन t ऑफ x एज x टेंड्स टू c इज इक्वल टू लिमिट, आप x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, c प्लस h से, और यहाँ आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है, x टेंड्स टू c और h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस कर दिया c प्लस h से, तो हमने वहाँ ऐसे ही किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट, अब थोड़ा बड़ा है तो इसलिए यहाँ इक्वल लगाते हैं और लिखते हैं लिमिट t ऑफ x, फंक्शन t ऑफ x का वैल्यू cos x था, अभी x प्लस h हो गया है, यानी कि x रिप्लेस हो गया c प्लस h से, तो यहाँ हम लिखेंगे cos c प्लस, यहाँ लिखेंगे cos c प्लस h एज h टेंड्स टू 0, और इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से, या cos अल्फा प्लस बीटा, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा cos का, उससे आप कर लेंगे। मतलब फॉर्मूला एक ही है, केवल यहाँ आप जो भी नंबर अलग अलग करते जाए, जो भी चेयर अलग अलग रखते जाए, या जो भी एंगल अलग अलग रखते जाए, तो यहाँ हो जाएगा cos c इंटू cos h माइनस साइन c इंटू साइन h, क्योंकि cos a इंटू b अगर कहते हैं तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ऐसा होता है इसका एक्सटेंशन करने पर। और एज h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ आपके दो पद हो गए हैं, तो इन दोनों पदों के अलग अलग लिमिट फाइंड आउट किए जाते हैं। तो इज इक्वल टू आप लिखेंगे लिमिट cos c cos h एज h टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट साइन c और साइन h एज h टेंड्स टू 0। अभी आप स्वतंत्र हैं h का मान 0 रखने के लिए, यहाँ 0 रखते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा, और उसका मल्टीप्लाई आप cos c से करेंगे तो cos c ही होगा यहाँ cos c, माइनस यहाँ आप h का वैल्यू 0 रख देते हैं तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और साइन c से सब जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो अगर 0 यहाँ माइनस 0 लिख भी देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ माइनस 0 ना लिख करके इतना लिख लेंगे, ठीक है। यानी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद cos c आता है। तो अभी आप देख रहे हैं फंक्शन t ऑफ c इज इक्वल टू cos c, और लिमिट भी उसका, लिमिट t ऑफ x एज x टेंड्स टू c पर भी उसका वैल्यू उतना ही है, ये दोनों ही वैल्यू सेम है। तो लिखेंगे सिंस फंक्शन t ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट t ऑफ x एज x टेंड्स टू c आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों ही इक्वल हैं। सो फंक्शन t इज कंटिन्यूअस एट, अभी x इज इक्वल टू, हमने ये प्रूव कर लिया कि ये फंक्शन भी x इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है, और ये फंक्शन भी x इज इक्वल टू सी पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चूंकि इन दोनों फंक्शनों के नाम हमने s और क्रमशः t रखे थे, s फंक्शन s और फंक्शन t, लिखेंगे सिंस फंक्शन s एंड t आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, देन और hence s प्लस t इज इक्वल टू f, क्योंकि फंक्शन s और फंक्शन t के योग के बराबर है फंक्शन f, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे hence s प्लस t इज इक्वल टू f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया कि फंक्शन f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन मतलब f जो है कंटिन्यूअस है, ये हमने प्रूव कर लिया x प्लस टी थ्योरम से। हमने फर्स्ट थ्योरम यही तो किया था, दो फंक्शन अलग अलग किसी एक मान पे कंटिन्यूअस है तो उनके योगफल से प्राप्त जो फंक्शन होगा वो भी उसी मान पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे आता है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन f भी क्या है, कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू c पे, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी फंक्शन दिए हुए हैं बुक्स में, जैसे कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x। एक फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, और एक फंक्शन है फंक्शन f ऑफ x साइन x बाई कॉस x इज इक्वल टू, ये चूँकि 10 हो जाएगा
10x और 10x का प्रूव कर लेंगे, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब बाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो 10 फंक्शन वैसे ही कोई मान रख के कंटिन्यूस सिद्ध कर लेंगे, तो इसमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सब में ये 2 जो क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आप ये 2 क्वेश्चन इन क्वेश्चन इस क्वेश्चन के आधार पर आप कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी प्रूव करने में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को की कंटिन्यूटी जांच करने में, कंटिन्यूटी चेक करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। उसमें आप बस ये जो 3 चीज़ें मैंने बताया कि अगर 2 फंक्शन हो ऐड हो तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपको चेंज करना है, x को रिप्लेस करना है, तो c प्लस h से रिप्लेस कर लीजिए, और h को जो है h टेंड्स टू 0 कर लीजिए। लेकिन शर्त यहाँ दे दीजिए कि x टेंड्स टू c। अगर ये तभी संभव है, h 0 को टेंड्स करेगा जब x किसको टेंड्स कर रहा हो, c को, यानी x c की तरफ जा रहा हो तो h 0 की तरफ जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है कि x का मान c हो जाए। अगला ये कि हमने जो है यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 जब रखा था और जब इसका वैल्यू ज्ञात किया था, तो आप यहाँ देख रहे हैं h टेंड्स टू 0 और यहाँ h है। तो हमने सेकंड थ्योरी में आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो यहाँ अगर यहाँ cos x हो तो cos x का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हमने दूसरे थ्योरी में बताया था। अगर साइन के लिए हो तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। साइन x बाई एक्स होता, या यह h है तो h बाई h होता, साइन h बाई h, तो उसका वैल्यू 0 पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता। तो ये सब जो हमने यूज किया, तीनों का मतलब हमने इसमें यूज कर लिया हुआ है। तीनों जो थ्योरी मैंने आपको बताया उसका हमने यूज करके इसमें बता दिया हुआ है। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कंटिन्यूटी जांच करने में कोई परेशानी नहीं होगा, मुझे लगता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, अगर आपने ये समझा होगा ठीक ढंग से, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और फंक्शन के साथ, और कुछ और फंक्शनों की हम कंटिन्यूटी आपको जाँच करना सिखाएंगे।